चीज क्या होती है। टॉम एंड जेरी देखते हो, है ना। टॉम एंड जेरी में वो जो चूहा होता है जेरी, तो वो क्या करता है, वो जो टॉम होता है उससे बच के वो चीज का टुकड़ा लेके नहीं चला जाता, है ना। वो येलो कलर का ट्रायंगुलर सा, उस पे देखो तुम होल्स देखते हो, बेटा वही है चीज। जूस बना लो, है ना, घर पे जूस बना सकते हैं भाई। वो देखो कैसा होता है, और तुम मार्केट से ले आओ खरीद के, वो देखो कैसा होता है, क्लियर होता है। क्या ट्रिक बताइए बेटा, और भी ऑप्शन देखो, कोई ना कोई तो आता होगा। हेलो एवरीवन, आई एम सोना गोस्वामी, योर बायोलॉजी एजुकेटर एट साइंस अड्डा 24/7। सो बेटा जी, लास्ट क्लास में हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस चैप्टर को रिवाइज करा था, ठीक है जी। अब उसी यूनिट को कंटिन्यू करते हुए जो मेरी वन शॉट सीरीज है, आज हम देखेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का चैप्टर। और जल्दी से, ये चैप्टर बहुत छोटा सा है और इसमें बस कुछ आपके माइक्रोब्स है जिनके हमें नेम्स लर्न करने हैं, और जो हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसको देखना है। जल्दी से ये चैप्टर आपका विद इन एन आवर आई ट्राई टू कवर, और उसके बाद इंटरेस्टिंग 10 क्वेश्चंस मैंने एंड में रखे हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो बेटा जी, ये हमारे टॉपिक्स होंगे, ठीक है, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, जिसमें हमारे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, कि कैसे हम मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं बाय पार्शियली डाइजेस्टिंग द मिल्क प्रोटीन्स। देन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में क्या क्या यूज होता है, विद डिस्टिलेशन, विदाउट डिस्टिलेशन, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, बेकर्स ईस्ट, ब्रूअर्स ईस्ट, है ना। चीज के बारे में हम पढ़ेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। देन उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स। ये छोटे छोटे टॉपिक्स है, जल्दी से क्विकली एक रिवीजन करते हैं बेटा, ठीक है। तो देखो, पहले क्या बताया, जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे हर जगह पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी। एयर में, वाटर में, सॉइल में, हर जगह पे हमारे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। इवन इन आवर इंटेस्टाइन ऑल्सो यूजफुल माइक्रोब्स आर प्रेजेंट, है ना, जो हमारे डाइजेशन में हमारा हेल्प करते हैं, ठीक है। तो माइक्रोब्स हमारे हेल्पफुल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। दे कैन एक्ट एज अ फ्रेंड ऑल्सो एंड एज अ फो ऑल्सो, ठीक है जी। तो ये देखो, ये आपकी फंगल कॉलोनी एक पेट्री प्लेट पे ग्रो हुई है। इसका हम अभी एक एग्जांपल भी देखेंगे पेनिसिलिन का, जिसमें हमारे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि अरे जहाँ पर हमारा एक मोल्ड ग्रो हो रही है वहां पर ना बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो नहीं हो पा रही, तो बाय चांस उसकी डिस्कवरी हो गई और उस एंटीबायोटिक को क्या बोला, पेनिसिलिन बोला, जिसपे उनको नोबेल प्राइज भी मिला। 2 और साइंटिस्ट ने इस पे और डिस्कवर करी, दैट वाज अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरे, ठीक है जी। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब आप आ जाओ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। बेटा मैंने ना इस स्लाइड्स में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हैं, कुछ भी लाइक जो एक्स्ट्रा होता है जो इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे, इसलिए हम क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है जी। तो पहला है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। हाउस होल्ड मतलब घर में कौन से हमारे माइक्रोब्स के गिवन है एग्जांपल्स। तो बेटा पहला है आपका लैक्टोबैसिलस, एंड आपको बेटा जी सारे माइक्रोब्स के एग्जांपल भी लर्न करने हैं, क्योंकि ये मैचिंग में आ जाते हैं, एमसीक्यूज में आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाते हैं, है ना। तो ये चैप्टर सबसे ईजी चैप्टर है और जल्दी से हो जाएगा। तो लैक्टोबैसिलस और दूसरे बैक्टीरिया क्या होते हैं, लैब। अब बेटा लैब की क्या फुल फॉर्म होती है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये कहाँ ग्रो करते हैं बेटा जी, मिल्क के अंदर ग्रो करते हैं। लैब प्रोड्यूस एसिड दैट कोएगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन्स which improves its न्यूट्रिशनल क्वालिटी। ये याद रख लेना, विटामिन B12 को तुम याद रख लेना, ठीक है। तो हमने लैक्टोबैसिलस देखा, वो क्या करता है, पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन्स करता है, उसकी न्यूट्रिशनल कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है। कैसे इंक्रीज कर देता है, विटामिन B12 का लेवल इंक्रीज कर देता है, ठीक है। ये लैक्टोबैसिलस के बारे में पढ़ लिया, दही जमाने के में यूज होता है ना, देखा होगा ना, मम्मी दही जमाती है ना, उसको एक परफेक्ट टेम्परेचर पे, ह्यूमिड टेम्परेचर पे रख देती हैं, है ना। ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, दही को कैसे जमाते हैं। देन दूसरा आ जाओ बेटा जी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। इसका एग्जाम्पल तुम याद रखोगे और इसकी स्पेलिंग भी आप याद रखोगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम जल्दी जब लिख रहे होते हैं अपने एग्जाम में, हमने स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, और आप जब अगर साइंस में गलत स्पेलिंग लिखोगे तब आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, फिर आपको बुरा लगेगा। तो इट्स बेटर कि हम स्पेलिंग को सही से लिखें, ठीक है। अब ये इसका कहाँ पे यूज होता है, देखो इसको बनाते हैं हम ब्रेड में, भाई ब्रेड में बनाते हैं तो इसको क्या नाम दे दिया, बेकर्स ईस्ट का नाम दे दिया, है ना जी। ये सब जब तुम केक खा रहे हो, बड़ा टेस्टी यार केक, मज़ा आ गया, बर्थडे है किसी का, केक ट्राई करेंगे, पेस्ट्रीज ट्राई करेंगे, डिफरेंट टाइप की ब्रेड्स होती है ना, डिफरेंट टाइप्स की ब्रेड होती हैं, वो सब में बेटा जी ये यूज़ हो रहा है। उसकी पफ्ड अप एक्सपीरियंस, जब पफ्ड अप अपीयरेंस होती है ना, डो बनता है जब, सब में बेटा ये सब माइक्रोब्स ही तो है ना, ये होता है। तो इसको इसलिए क्या बोल देते हैं, बेकर्स ईस्ट बोल देते हैं, है ना।
सैक्रोमाइसिस सेरेविसे को क्या बोलते हैं? बेकर्स ईस्ट बोलते हैं। देन थर्ड क्या है बेटा? प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। इसका नेम आप याद रखोगे। इसका क्या यूज है बेटा? एक ना स्विस चीज होती है, उसके अंदर ना लार्ज होल होते हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ यार ये स्विस चीज क्या होती है। टॉम एंड जेरी देखते हो, है ना? टॉम एंड जेरी में वो जो चूहा होता है जेरी, तो वो क्या करता है, वो जो टॉम होता है उससे बच के वो चीज का टुकड़ा लेके नहीं चला जाता, है ना? वो येलो कलर का ट्रायंगुलर सा, उस पे देखो तुम होल्स देखते हो बेटा, वही ये चीज है ना, वही होती है। उसमें होल्स देखते हो ना, वो कौन सा बैक्टीरिया करता है? वो ये वाला बैक्टीरिया करता है, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी करता है। आया समझ में? ठीक है, तो इससे याद रखोगे। हमने एक एग्जांपल बताया टॉम एंड जेरी, जिसमें जेरी चीज लेके जा रहा होता है और वो वाली चीज यार ये इसकी वजह से थी, उसमें होल्स ना इसकी वजह से हो गए थे। तो ये बैक्टीरिया का नाम आप याद रखोगे, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। क्यों होते हैं होल्स? लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस होती है ना? ये क्वेश्चन भी तो आ सकता है भाई, कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? 3 बैक्टीरिया पढ़ लिए, लैक्टोबैसिलस पढ़ लिया, नहीं बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस तो बैक्टीरिया है। देन ये सैक्रोमाइसिस सेरेविसेई एंड प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी, ये बैक्टीरिया है एंड ये बैक्टीरिया है। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब क्या है? फर्मेंटेड बेवरेजेस। भाई अब ये बेवरेजेस ड्रिंक्स वगैरह में क्या क्या यूज हो रहा है माइक्रोब्स का, इसको देख लेते हैं। इतना फेमस आपका क्वेश्चन हर पेपर में आता है, CUET में आता है, बोर्ड्स में आता है, एनी यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम में आता है कि विद डिस्टिलेशन कौन सी ड्रिंक्स बनती है और विदाउट डिस्टिलेशन कौन सी ड्रिंक्स बनती है। इसमें बस यही क्वेश्चन आएगा और तुम इसका लर्न भी कर लो आज एग्जाम्पल मेरे साथ। तो बेटा इसका विद डिस्टिलेशन में क्या हो जाएगा बताओ? ये लिखा है विद डिस्टिलेशन में तुम्हारे 3 एग्जांपल है, विस्की, ब्रांडी, रम। एंड विदाउट में क्या होता है आपका? वाइन एंड बियर। किसी एक का याद रखोगे, मैंने तो ये याद करा हुआ है। विदाउट डिस्टिलेशन क्या होता है? वाइन एंड बियर होता है। ठीक है, अब देखो माइक्रो स्पेशली ईस्ट यूज होती है, हैव बीन यूज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस लाइक वाइन एंड बियर। ठीक है, इसी को वही सैक्रोमाइसिस सेरेविसेई हमने पढ़ा था, जो आपकी ब्रेड मेकिंग में भी यूज हो रही थी। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल दिया था? बेकर्स ईस्ट बोल दिया था, लेकिन इसको ब्रूअर्स ईस्ट भी बोल दिया, है ना? 2 नाम हमने पढ़ लिए, बेकर्स ईस्ट भी पढ़ लिया और ब्रूअर्स ईस्ट भी पढ़ लिया। ठीक है, लर्न हो गया आपको, कॉमन नेम भी लर्न हो गया, विद डिस्टिलेशन और विदाउट डिस्टिलेशन भी लर्न हो गया। ओके जी, ये देखो ये बने हुए हैं बेटा, ये फर्मेंटर्स हैं। क्या है इनको, क्या बोलते हैं बेटा जी? फर्मेंटर्स। ये जो बड़े बड़े आपके टैंक्स बने हुए हैं ना, यहाँ पर ही प्रोड्यूस होते हैं। ये देखो फर्मेंटर्स में बड़े बड़े टैंक्स जो होते हैं हमारे। ठीक है, अब आप नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। हमने माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स पढ़ लिए अपने अच्छे से, जिसमें हमने लैक्टोबैसिलस पढ़ा, जिसमें हमने बेकर्स ईस्ट पढ़ा, जिसमें हमने प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी पढ़ा। देन विद डिस्टिलेशन, विदाउट डिस्टिलेशन वाले बेवरेजेस देखे, जिसमें हमारी ब्रूअर्स ईस्ट यूज हो रही थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि भाई इंडस्ट्री में क्या क्या यूज होता है। तो उसमें पहला क्या था? एंटीबायोटिक्स। मैम ने आपको अभी भी बताया था कि भाई एक ना साइंटिस्ट थे, बाई चांस डिस्कवरी हो गई थी पहली एंटीबायोटिक की, उसका क्या नाम था? पेनिसिलिन नाम था। तो उसको देखे वो पेनिसिलिन की डिस्कवरी कैसे हुई? तो वो ऐसे हुई, देखो पहले तुम ये समझो एंटीबायोटिक होता क्या है भाई? आप बीमार पड़ गए, ये मौसम भी चेंजिंग सा है, तो हम ना बीमार पड़ गए, तो गला खराब हो गया, क्या लेते हैं? एंटीबायोटिक ले लेते हैं, है ना? कोई दवाई ले लेते हैं। तो वो क्या करती है? वो जो हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल वायरस होता है उसको किल करता है। अब एंटीबायोटिक है, अगेंस्ट बैक्टीरिया होगा तो एंटीबायोटिक हो गई, है ना? अगेंस्ट वायरस होगा एंटीवायरल हो गई। तो उस वायरस के अगेंस्ट होगा तो एंटी मतलब अगेंस्ट लाइफ, विच लाइफ? अगेंस्ट द हार्मफुल पैथोजेन। ठीक है जी, तो antibiotics are chemical substances which are produced by some microbes and can kill or retard the growth of other microbe, जो डिजीज को कॉज करते हैं। अब बाई चांस डिस्कवरी हो गई थी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की, किसके थ्रू हुई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। द नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटू। ठीक है, किस पे वर्क कर रहे थे? स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पे वर्क कर रहे थे। वंस ऑब्जर्व्ड अ मोल्ड होती है, देखो ये ना उनकी अनवॉश्ड प्लेट थी, ऐसी पेट्री प्लेट्स होती है ना, जब आप कॉलेज में आओगे ना आपको कल्चर ग्रो करवाएंगे, तो ये पेट्री प्लेट थी। ये कैसी थी बेटा जी? ये अनवॉश्ड थी, अनवॉश्ड प्लेट थी। इस पे क्या ग्रो हो गया? इस पे देखो ये मोल्ड ग्रो हो गई, मोल्ड। ठीक है, मोल्ड ग्रो हो गई। तो उन्होंने देखा भाई ये मोल्ड ग्रो हो गई, बट इसके अराउंड ना बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था? देखो
ऑब्जर्व द मोल्ड ग्रोइंग इन वन ऑफ हिज अनवॉश्ड कल्चर प्लेट। देखो ये अनवॉश्ड कल्चर प्लेट है, उसके अराउंड मोल्ड ग्रो हो गई, अराउंड विच स्टेफाइलोकोकाई, जिस बैक्टीरिया पे जो हमारे फ्लेमिंग सर थे वो काम कर रहे थे, स्टेफाइलोकोकाई कुड नॉट ग्रो। बेटा इसके अराउंड ना वो स्टेफाइलोकोकाई ग्रो ही नहीं हो पाए। वो कह रहे भाई क्यों भाई, इसके अराउंड क्यों नहीं ग्रो हो पाया मेरा बैक्टीरिया, मैं तो बैक्टीरिया पे काम कर रहा था, मैंने कल्चर तो बैक्टीरिया ग्रो होने वाला कर बनाया है। तभी उन्हें पता लगा ये जो मोल्ड है ना ये कुछ केमिकल सिक्रीट कर रही है जो स्टेफाइलोकोकाई को ग्रो ही नहीं होने दे रही। तब उनको पता लगा अरे यार ये तो एंटीबायोटिक है, ये जो मोल्ड रिलीज कर रही है। इट वॉज ड्यू टू अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय अ मोल्ड। इस मोल्ड ने एक केमिकल प्रोड्यूस करा एंड उसका नेम क्या कर दिया, पेनिसिलिन। और उसका नाम पेनिसिलिन क्यों, क्योंकि मोल्ड का नाम था पेनिसिलिन नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम। क्या नाम था मोल्ड का, पेनिसिलियम नोटेटम। आपको समझ में आई। तो ये क्या थी बेटा, बाय चांस डिस्कवरी थी। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है बाय चांस डिस्कवरी। ठीक है जी, मैं पॉइंटर्स दे रही हूँ क्योंकि रिवीजन सेशन तुम्हारा चल रहा है ना। फोकस करोगे क्या क्या मैम बता रही है इंपॉर्टेंट एंड टाइम पे बोर्ड्स के। ठीक है, हाउएवर आगे और भी डिस्कवरीज हुई। तो 2 साइंटिस्ट आए हमारे, चेन एंड फ्लोरे। तो फ्लेमिंग के साथ में चेन एंड फ्लोरे को पेनिसिलिन हमारी जो एंटीबायोटिक है उस पर नोबेल प्राइज मिला। ठीक है बेटा जी, एंटीबायोटिक हमारा कवर हो गया। अब तुम आ जाओ केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। अभी इंडस्ट्रियली चल रहा है, एकदम 100% क्वेश्चन आएगा मैचिंग का। 100% क्वेश्चन आने वाला है तुम्हारा मैचिंग का, इसमें से जरूर आता है। ठीक है, तो एसिड प्रोड्यूसर्स वाले तुम ये याद रख लो, कौन सा बैक्टीरिया है और कौन सा फंजाई है, इसको भी याद रख लो। ठीक है, पहला क्या दे रखा है, एस्परगिलस नाइगर। अब ये क्या है, तुम्हारी फंगस है जो क्या प्रोड्यूस करता है, सिट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है जी, दूसरा क्या है, एसिटोबैक्टर एसिटी, बैक्टीरिया है, इसके तो नाम से पता चल रहा है एसिटी आ रहा है तो एसिटिक एसिड को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये लो एसिटिक एसिड। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। ब्यूटाइलिकम आ गया, ब्यूटायरिक एसिड को प्रोड्यूस कर रहा होगा, ये भी डन है। लैक्टोबैसिलस अभी हमने पढ़ा था हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में, लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस कर रहा है। एथेनॉल ईस्ट के बारे में भी पढ़ा था, सैक्रोमाइसिस सेरेविसेई, बेकर्स ईस्ट के बारे में पढ़ा था, ब्रूअर्स ईस्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस कर रही है तुम्हारी, एथेनॉल को प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल। तुम्हें समझ में आ गया, सिट्रिक एसिड को कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ब्यूटायरिक एसिड को कौन प्रोड्यूस कर रहा है, लैक्टिक एसिड को कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एथेनॉल को कौन प्रोड्यूस कर रहा है, याद रखोगे एकदम, वेरी गुड। चलो ये हो गया, नेक्स्ट पे आ जाओ भाई, ये इंपॉर्टेंट है एंजाइम्स। बेटा हमने अभी तो एसिड प्रोड्यूसर्स देख लिए ना 4-5, अब हम एंजाइम्स भी देखेंगे। माइक्रोज में सब कुछ इन्वॉल्व है। अब एंजाइम्स कौन से हैं, देखो एनसीईआरटी एकदम प्योरली एनसीईआरटी पढ़ा रही हूं मैं। देखो पहला क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेस दिया हुआ है। भाई स्ट्रेप्टोकाइनेस कौन प्रोड्यूस करता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बता देंगे बेटा जी इन तीनों के फंक्शन क्या क्या है, क्योंकि 100% एमसीक्यू आएगा तुम्हारा इसमें से, या तो वो एसिड प्रोड्यूसर्स में से आने वाला है या फिर इसमें से आने वाला है। मैचिंग तो जरूर आएगी और मैंने भी डाली क्वेश्चंस में। ठीक है, जल्दी बता दो। साइक्लोस्पोरिन ए कौन प्रोड्यूस करता है, फंगस प्रोड्यूस करती है बाय ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, नाम याद रखेंगे। थर्ड इज योर स्टैटिन। ठीक है, स्टैटिन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एक ईस्ट है जिसका नाम है मोनास्कस परप्यूरियस, मोनास्कस परप्यूरियस। बेटा लर्न करो, बोल बोल के लर्न करो, तभी लर्न होगा। ठीक है, इन तीनों के ना एनसीईआरटी में तुम्हारे फंक्शन भी दिए हुए हैं और इसके साथ साथ तुम्हें यह भी बताया हुआ है जो हमारे बॉटल्ड फ्रूट जूसेस होते हैं, है ना, बॉटल्ड फ्रूट जूसेस होते हैं जो तुम मार्केट से खरीद के लाते हो, वो कितने क्लियर होते हैं, है ना। अब तुम घर पे जूस बना लो, है ना, घर पे जूस बना सकते हैं भाई, वो देखो कैसा होता है, और तुम मार्केट से ले आओ एक खरीद के, वो देखो कैसा होता है, क्लियर होता है ना। बॉटल फ्रूट जूस कैसे होते हैं, क्लियर होते हैं बड़े। किसकी वजह से क्लियर होते हैं, बताओ किसकी वजह से हमारे जो बॉटल फ्रूट जूसेस है वो क्लियर होते हैं, एंजाइम्स का नाम है। ठीक है, ये तुम बताओगे। ठीक है, ये डन है जी। चलो स्ट्रेप्टोकाइनेस का फंक्शन ना मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारा होमवर्क भाई कम कर दिया। ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेस का फंक्शन मैम बता रही है भाई, एज अ क्लॉट बस्टर होता है, मतलब क्लॉट को क्या कर देता है बेटा, डिसॉल्व कर देता है। ठीक है, हमारा ये स्ट्रेप्टोकाइनेस। ठीक है जी, ये आपको समझ में आया। साइक्लोस्पोरिन ए का फंक्शन तुम बताने वाले हो और स्टैटिन का फंक्शन और बताने वाले हो। चलो स्टैटिन क्या होता है ये भी समझ लो, साइक्लोस्पोरिन ए का तुम बता देना। ठीक है, जो हमारा क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है,
कोलेस्ट्रॉल लोअर करता है, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ठीक है जी, आगे समझ में, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट हो गया हमारे स्टैटिन्स। साइक्लोस्पोरिन ए का तो बता दो भाई, जल्दी बता दो मुझे, कमेंट्स में बता दो, है या फिर ये भी मैं ही बता दूं? बताओ, ये भी मैं बता दूं? है नहीं, ये नहीं बताऊंगी। बॉटल फ्रूट जूसेस के एंजाइम्स के नाम आप मुझे बताओगे और साइक्लोस्पोरिन ए का आप मुझे बताओगे। ठीक है, ओनली 2 क्वेश्चंस आई हैव गिवन यू अभी तक, है ना। इसका अच्छे बच्चे की तरह आंसर बताओ चलो कमेंट्स में। नेक्स्ट में आ जाओ चलो बेटा। अब इंपॉर्टेंट है, अब हमने पढ़ लिया माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री में क्या क्या पढ़ा हमने? एसिड प्रोड्यूसर्स पढ़ लिए, एंजाइम्स पढ़ लिए, है ना, लैक्टोबैसिलस वगैरह के बारे में हमने पढ़ लिया, मोनास्कस, परप्यूरियस, स्ट्रेप्टोकोकस, है ना, इतने सारे एंजाइम्स हो गए। इसका रिवीजन करोगे तभी लर्न होगे। अब तो मौजो भाई सीवेज ट्रीटमेंट में किस टाइप के माइक्रोब यूज हो रहे हैं, तो उसके लिए हमें ये तो पता होनी चाहिए भाई सीवेज क्या होता है। इतना कॉमन, तुम रोड पे जा रहे होते हो, तुम देखते हो वो गड्ढा सा नहीं बना हुआ होता, वो सर्कुलर सा जो होता है ना, वो प्लांट वर्क कैसे कर रहा है ना, कैसे वर्क कर रहा है, कितना वेस्ट है उसके अंदर, ऑर्गेनिक वेस्ट है हमारा। अब उसको डायरेक्टली हम वाटर स्ट्रीम्स में तो डाल ही देंगे, कितना पॉल्यूशन हो जाएगा। तो उसका ट्रीटमेंट पहले करते हैं, फिर उस वेस्ट वाटर को हम वाटर में रिलीज कर देते हैं। तो वो ट्रीटमेंट कैसे होता है, उसी को हम बोलते हैं STP, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, उसी को हम बोलते हैं। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट वाटर आर जनरेटेड एवरी डे, है ना, इन सिटीज एंड टाउन। अ मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वेस्ट वाटर इज ह्यूमन एक्सक्रीटा। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर को क्या बोलते हैं हम? सीवेज। तो सीवेज क्या होता है? म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इज कॉल्ड योर सीवेज। अब इसका हमें ट्रीटमेंट कराना है, तो ट्रीटमेंट कहाँ कराएंगे? STP में कराएंगे, यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में कराएंगे। देख लो भाई कैसे कराएंगे। तो हमारे जो, अब तुम इधर समझो, जो ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP, ठीक है जी। अब ये जो आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ना बेटा जी, देखो 2 टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं इसमें बेटा जी। एक तो हो गया तुम्हारा प्राइमरी ट्रीटमेंट, और दूसरा क्या हो गया बेटा जी? सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, प्राइमरी को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। ओके जी। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है हमारा? फिल्ट्रेशन होता है और सेडिमेंटेशन होता है। ठीक है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट को और क्या क्या बोलते थे हम? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोल देते हैं, देखो बायोलॉजिकल भी बोल देते हैं। ठीक है, जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो जाता है ना, उसके इफ्लुएंट मतलब ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, मैं बताऊंगी पूरा अच्छे से, डोंट वरी। जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो जाता है, उसके बाद जो हमारा वेस्ट होता है वो लेस पॉल्यूटिंग हो जाता है, तब हम उसको रिलीज कर सकते हैं वाटर बॉडीज में। तो अब हम देखते हैं कि बेटा जी प्राइमरी ट्रीटमेंट कैसे होता है। ठीक है, ये देखो मैंने ये लिखा है प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में तुम्हें मैंने 2 स्टेप्स बताए थे। पहले होता है फिल्ट्रेशन, फिर होता है सेडिमेंटेशन। किसका फिल्ट्रेशन? जो फ्लोटिंग डेब्रिस होती है। तो दिस ट्रीटमेंट स्टेप बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स। फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स, जो बड़े पेबल्स होते हैं, पत्थर होते हैं, है ना, छोटे पेबल्स होते हैं, उन सब का फिजिकल रिमूवल करते हैं, छांटते हैं। लार्ज एंड स्मॉल फ्रॉम द सीवेज। सीवेज क्या होता है? जो म्यूनिसिपल वेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं सीवेज। थ्रू फिल्ट्रेशन, देखो फिल्ट्रेशन आ गया और क्या आ गया? सेडिमेंटेशन आ गया। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट में तुम्हारा क्या इंक्लूड होता है? यहाँ पर ऐसे नोट्स बनाया करो छोटे छोटे से बेटा। प्राइमरी ट्रीटमेंट में तुम्हारा आता है, देखो एक तो फिल्ट्रेशन, FILTRA, ठीक है, सही लिख रही हूँ, फिल्ट्रेशन। एंड दूसरा क्या आता है आपका? सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन भाई, किसका फिल्ट्रेशन और किसका सेडिमेंटेशन? आ जाओ ये देखो। ठीक है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट पे क्यों आ गए हम? प्राइमरी पे आते हैं पहले। तो अब जो फ्लोटिंग डेब्रिस होती है, फ्लोटिंग मतलब जो ऊपर तैर रही होती है, डेब्रिस क्या होता है? जो हमारा कचरा होता है ना, फ्लोट कर रहा होता है जो। फ्लोटिंग डेब्रिस इज रिमूव्ड बाय सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। हमने जो फ्लोटिंग डेब्रिस थी उसको तो फिल्ट्रेशन से रिमूव कर लिया। अब सेडिमेंटेशन किसका होगा? सेडिमेंट मतलब नीचे बैठ जाना। जैसे आप क्या करोगे, एक बीकर ले लो या फिर कुछ भी ले लो, बीकर टाइप का कुछ ले लो, उसमें ना वो मिट्टी वाला पानी भर दो, तो कुछ टाइम बाद देखोगे ना, आधे घंटे बाद वो मिट्टी आपको बैठी हुई दिखेगी, है ना, मिट्टी आपको बैठी हुई दिखेगी। तो वो जो मिट्टी बैठ गई, उसी प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन।
ठीक है। अब देखो ग्रिट, ग्रिट क्या होता है हमारा, सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स को ग्रिट बोल देते हैं, ठीक है। आर रिमूव्ड बाय योर सेडिमेंटेशन, वो सेडिमेंटेशन से रिमूव हो गई, ठीक है। ऑल सॉलिड्स दैट सेटल फ्रॉम द प्राइमरी स्लज, जो आपका नीचे बैठ गया सॉलिड उसको क्या बोल दिया, प्राइमरी स्लज बोल दिया। द सुपरनेटेंट फॉर्म्स द इफ्लुएंट, और जो ऊपर है एरिया उसको क्या बोला, इफ्लुएंट। अब मैं तुम्हें डायग्राम से समझाऊंगी कि भाई प्राइमरी स्लज किसको बोलते हैं और इफ्लुएंट किसको बोलते हैं, ठीक है। ये देखो आप डायग्राम देख लो, ये लो, ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट से सीखोगे ना तुम्हें एकदम लर्न हो जाएगा। मैंने क्या बोला था, ऐसे इसको मान लो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चल रहा है और इधर ना प्राइमरी ट्रीटमेंट हो रहा है, और इसमें हमें दिखाना है सुपरनेटेंट क्या होता है हमारा और ये प्राइमरी स्लज क्या होता है। तो देखो प्राइमरी स्लज तो तुम्हारा ये रहा है ना, ये रहा तुम्हारा प्राइमरी स्लज, ये देखो, ये जो नीचे बैठ गया एरिया, तुम ये डायग्रामेटिकली समझो, इसको क्या बोल दिया, ऑल सॉलिड्स दैट सेटल। अब ये सॉलिड्स है तो यहाँ पे थोड़े थोड़े तुम यहाँ पे ये सॉलिड्स बना लो, ठीक है। ये देखो ये तुम्हारे बन गए सॉलिड्स, ये सॉलिड क्या हो गया, सेटल डाउन हो गया। तो इसको हमने क्या बोल दिया, इसको बोल दिया हमने प्राइमरी स्लज, ठीक है जी, इसको प्राइमरी स्लज बोल दिया। अब क्या बोला, सुपरनेटेंट जो ऊपर है ना, ऊपर भी तो होगा फिल्ट्रेशन के बाद जो ऊपर चीज तैर रही है हमारी, ये जो ऊपर वाला एरिया है, ये देखो, है ना, ये देखो। अब आ रहा है धीरे धीरे समझ में बेटा, सुपरनेटेंट होता है ऊपर, सुपरनेटेंट है ना। इस सुपरनेटेंट को हमने क्या बोल दिया बेटा जी, इफ्लुएंट बोल दिया। अब आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, देखो इफ्लुएंट बोल दिया, ठीक है। तो ये हो गया प्राइमरी स्लज जो एरिया बैठ गया, और जो ऊपर है सुपरनेटेंट में उसको क्या बोल दिया हमने, इफ्लुएंट। तो यहाँ पे हम लिख दें सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट। आया बेटा जो कि समझ में, ये आप ऐसे पूरा अच्छे से डायग्राम रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है जी, डन है, ये आपको समझ में आया। तो ये सुपरनेटेंट हमने समझ लिया जिसको हमने इफ्लुएंट बोला, देन प्राइमरी स्लज को हमने समझ लिया, हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट अब पूरा हो गया। अब आप आते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब तुम ये लाइन समझो, जब मैंने डायग्राम बना के देखा ना तब मुझे समझ में आया था ये, जब मैं पढ़ती थी कि अच्छा इफ्लुएंट जाएगा अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, तो अब तुम्हें भी आया ना समझ में। अब देखो ये लाइन पढ़ो, तुम्हें एकदम से समझ में आ जाएगी क्या लिखा हुआ है। ये लाइन देखो, इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक, ये क्या बना हुआ है, ये तुम्हारा प्राइमरी सेटलिंग टैंक बना हुआ है, ठीक है। देखो सब कुछ लाइंस में लिखा हुआ है, क्या है ये, प्राइमरी सेटलिंग टैंक, है ना। ये बन गया तुम्हारा प्राइमरी सेटलिंग टैंक, जिसमें हमने ये प्राइमरी स्लज को अलग कर दिया और इफ्लुएंट को अलग कर दिया। अब ये जो इफ्लुएंट है ये कहाँ पर जाएगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए जाएगा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को और क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है जी, आया समझ में। चलो आ जाओ, आप तो आ जाओ सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो हमारा इफ्लुएंट था। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को और क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। पहले इसके पॉइंट्स पढ़ो फिर डायग्राम बनाऊंगी। अब द प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू लार्ज एरेशन टैंक। एरेशन से क्या होगा, एरेशन टैंक का मतलब होता है उसमें बहुत सारी एयर को पंप किया जाएगा, है ना। एरेशन, तभी तो नाम एरेशन टैंक है, बिकॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। एरेशन टैंक, प्राइमरी इफ्लुएंट को एरेशन टैंक में डाल देंगे जिसमें एयर पंप की जाएगी और उसको मैकेनिकली एजिटेट किया जाएगा। मैकेनिकली एजिटेट का मतलब होता है पूरा अच्छे से उसको ऐसे स्टिर किया जाएगा, यही लिखा है, इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड मैकेनिकली एंड एयर इज पम्प्ड इनटू इट, ठीक है। उससे क्या होगा, जो तुम्हारा प्राइमरी इफ्लुएंट है उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर है तो ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स भी होगी, बिल्कुल होगी। तो उससे हमारी ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स और ज़्यादा हो जाएंगी क्योंकि एयर भी मिल रही है, ऑर्गेनिक मैटर भी है, टेम्परेचर भी वैसा है ना। तो उस ऑर्गेनिक ग्रोथ को माइक्रोब्स की यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स है क्योंकि एयर पम्प्ड इनटू हो रही है, उसको क्या कहेंगे, फ्लॉक्स कहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, फ्लॉक्स क्या होता है।
फ्लॉक्स होता है बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है और जो फंगल फिलामेंट्स होते हैं ना उनका मैश लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोल देते हैं, एरोबिक माइक्रोब बोल देते हैं। एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक। अब फ्लॉक एनसीईआरटी में क्या लिखा है, मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट टू फॉर्म अ मैश लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये जो आपके फ्लॉक होते हैं बैक्टीरिया और फंगल एसोसिएशन, ये क्या करते हैं, बीओडी को रिड्यूस कर देते हैं। बीओडी क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल नहीं बेटा, बायोकेमिकल। ठीक है, बायोलॉजिकल मत लिखा ना फुल फॉर्म में। बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द इफ्लुएंट। ठीक है जी, आ गया समझ में। इसका एक फ्लो डायग्राम देख ले। देखो देखो क्या हुआ था, ये आया था तुम्हारा प्राइमरी इफ्लुएंट, है ना, प्राइमरी इफ्लुएंट जो ऊपर वाला सुपर नेटेंट था। ठीक है, वहां से आया था हमारा प्राइमरी इफ्लुएंट। प्राइमरी इफ्लुएंट को हमने कहाँ पे डाल दिया, लार्ज एरेशन टैंक में डाल दिया। ठीक है, ये देखो लार्ज एरेशन टैंक में डाल दिया। लार्ज एरेशन टैंक में डालने के बाद वहाँ पर क्या होने लग गया, माइक्रोब्स, एरोबिक माइक्रोबिक ग्रोथ होने लग गई। ठीक है, ग्रोथ ऑफ एरोबिक माइक्रोब्स, एरोबिक माइक्रोब्स जिसमें बैक्टीरिया और फंगल एसोसिएशन होने लग गए, तो उसको हमने क्या बोल दिया, फ्लॉक बोल दिया। बैक्टीरिया प्लस फंजाई, बैक्टीरिया प्लस फंजाई। ठीक है, लर्न करो। फ्लॉक होने लग गए। फ्लॉक्स ने क्या करा, रिड्यूस योर बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को उसने रिड्यूस कर दिया। तो हमें इससे ये पता लग गया भाई कि बायोडी जितना कम होगा, बायोडी नहीं बीओडी जितना कम होगा, ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जितनी कम होगी उतना जो वाटर है वो कम पॉल्यूटिंग होगा। जितनी ज़्यादा बीओडी होगी उतना ज़्यादा वाटर जो है वो पॉल्यूटेड होगा। ठीक है, बीओडी टेस्ट समझ में आ गया आपको। बीओडी जिसका ज़्यादा होगा तुम कहोगे ये वाटर पॉल्यूटिंग है क्योंकि इसका बीओडी बहुत ज़्यादा है। जिस वाटर का बीओडी कम होगा आप कहोगे कि उसका जो वाटर पॉल्यूशन उसमें कम है। समझ में आया? ठीक है, आपको ये भी समझ में आ गया, फ्लॉक्स के बारे में भी समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं बेटा एक्टिवेटेड स्लज, कुछ लिखा हुआ है भाई, ये क्या चीज़ है, एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है? ठीक है, देखो यहां से समझो। अभी तुम इस वाले डायग्राम को मत देखो, अभी जो मैं समझा रही हूं तुम्हें। तो क्या हुआ हमारा, यहां से देखो जो मैं लिख रही हूं, हमारा क्या हुआ, बीओडी कम हो गया। ठीक है, बीओडी हमारा कम हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करा, वो जो हमारे फ्लॉक्स थे, है ना, वो जो हमारा पूरा मैटर था, इफ्लुएंट था पूरा, जिसमें फ्लॉक हमारे ग्रो हो रहे थे, उसको हमने सेटलिंग टैंक में ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर टू लार्ज सेटलिंग टैंक। सेटलिंग टैंक नाम है बेटा, सेटलिंग टैंक। ठीक है, पीछे वाले में क्या नाम था, एरेशन टैंक। पिछले वाले में क्या नेम था, देखो यहाँ पे देखा है एरेशन टैंक लिखा है ना, एरेशन टैंक। ठीक है, इधर क्या लिखा है, सेटलिंग टैंक। ठीक है, हमने क्या करा, उधर ना उनको सेटलिंग टैंक में डाल दिया। ठीक है, सेटलिंग टैंक में डाल दिया तो सेटल हो जाएगा। तो ये क्या हो गए, सेटल डाउन हो गए सारे जो वो हमारे माइक्रोब्स थे, माइक्रोब जो थे वो हमारे यहाँ पे सेटल डाउन हो गए। ठीक है, वो हमारे सेटल डाउन हो गए। अब इन सेटल डाउन चीज को हमने क्या बोल दिया, एक्टिवेटेड स्लज बोल दिया। ठीक है, इसको क्या बोल दिया हमारा, एक्टिवेटेड स्लज। बहुत सारे थे बेटा, देखो ये पूरा था, पूरा था ये। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, एक्टिवेटेड स्लज बोल दिया। ठीक है, माइक्रोब्स है ये तो, है ना, माइक्रोब्स ही है। ये तुम्हारा क्या है, सेटलिंग टैंक है। एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो ये क्या है, तुम्हारा सेटलिंग टैंक है, एक्टिवेटेड स्लज है। अब क्या हुआ कि देखो तुम्हारा जो अभी पीछे सेकेंडरी ट्रीटमेंट चल रहा था उसमें फ्लॉक्स का नीड हो रहा था। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए होंगे तुम्हारे, उसमें भी फ्लॉक्स का नीड होगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा कि जो ये एक्टिवेटेड स्लज है ना, इसका छोटा सा पोर्शन ले लिया और एज एन इनोक्यूलम इसको यूज कर लिया वापस से एज अ फ्लॉक। ठीक है, वापस से फ्लॉक की तरह यूज कर लिया। तो यहां पे लिख दूं, सम पोर्शन यूज्ड एज इनोक्यूलम। इनोक्यूलम, अब तुम कहोगे इनोक्यूलम क्या होता है,
भाई तुम देखते हो जब मम्मी दही जमा रही होती हैं पूरा किचन में, है ना, तो आप देखते हो वो दही का थोड़ा सा पोर्शन रखते हैं ना अपने पास, दही का छोटा सा पोर्शन रखते हैं, उस चीज़ को इनोक्यूलम बोल देते हैं, तभी तो दही जमेगी पूरी। ऐसे इधर भी हो रहा है कि भाई एक्टिवेटेड स्लज में क्या थे, माइक्रोब्स थे आपके प्रेजेंट, है ना। फ्लॉक्स ने बीओडी को तो कम कर दिया, बट हमें फ्लॉक्स की ज़रूरत तो होगी, तो हमने क्या करा, एक्टिवेटेड स्लज का कुछ पोर्शन इनोक्यूलम यूज़ कर दिया वापस से वही वाला ट्रीटमेंट करने के लिए, एरोबिक माइक्रोब्स की ग्रोथ वाला ट्रीटमेंट के लिए। तो सम पोर्शन यूज्ड एज इनोक्यूलम। मेजर पोर्शन का क्या होगा बेटा, मेजर पोर्शन को मेजर पोर्शन देखो, अब इसका मेजर पोर्शन कहाँ जाएगा, मेजर मत लिखो, रिमेनिंग लिखो, रिमेनिंग पोर्शन। रिमेनिंग पोर्शन को हम कहाँ पे डाल देंगे, इनटू एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर, एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर। ठीक है जी, आया बेटू जी को समझ। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, तो यही लिखा है कि ये हमारा एक्टिवेटेड स्लज बन गया सेटलिंग टैंक में, उसके कुछ पोर्शन को तो हमने एज एन इनोक्यूलम यूज कर लिया, ठीक है, और जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल दिया। अब इसके नाम से पता लग रहा है ये स्लज को डाइजेस्ट कर रहा है, किसके थ्रू कर रहा है, एनारोबिक बैक्टीरिया के थ्रू कर रहा है। और जब ये इसको डाइजेस्ट कर रहा है ना, तो इस प्रोसेस में गैसेस प्रोड्यूस हो रही है। कौन सी गैसेस प्रोड्यूस हो रही है बेटा, मीथेन प्रोड्यूस हो रही है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस हो रही है, और CO2 प्रोड्यूस हो रही है। और इस गैस को क्या बोल दिया, बायोगैस बोल दिया, जब एनारोबिक स्लज डाइजेशन हो रहा था। समझ में आया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये डन है तुम्हारा। बस यही बात थी, प्राइमरी ट्रीटमेंट को समझना था, एरेशन टैंक को समझना था, सेटलिंग टैंक को समझना था, फ्लॉक को समझना था, स्लज को समझना था, इफ्लुएंट क्या होता है ये सब समझना था। बस आपने समझ लिया और ये आपके सारे क्वेश्चंस इससे बन जाएंगे। अब आप कहोगे भाई सीवेज में फिर कौन सा पानी हमारा वाटर बॉडीज में हम ड्रेन कर देते हैं, साइंटिफिकली इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट, उसको हम ड्रेन कर देते हैं, इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है, उसके बाद वो लेस पॉल्यूटिंग हो जाता है। बस अब ये देखो, ये ऐसा दिखता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है, देखो तुम्हारी एनसीईआरटी में ऐसा डायग्राम बना है। अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हैज इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। आप देखो हमारी जो रिवर बॉडीज हैं, वाटर बॉडीज हैं, कितना पॉल्यूटेड हो गई हैं, है ना। यमुना रिवर देखो कितनी पॉल्यूटेड हो गई हैं, है ना। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स लिए हमारी गवर्नमेंट ने, है ना। तो वो क्या लेकर आए, गंगा एक्शन प्लान लाए, जिससे हम जो हमारी गंगा रिवर है प्यूरिफाई कर सके, उसमें से पोल्यूशन कम कर सके, है ना। ऐसे यमुना एक्शन प्लान टू सेव दीज मेजर रिवर्स ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम वाटर पॉल्यूशन। ठीक है जी, ये हो गया। अब माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, हमने अभी पढ़ा बायोगैस क्या होती है, जिसके अंदर मिथेन होती है प्रीडोमिनेंटली क्या प्रेजेंट होता है, मिथेन प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी, है ना। ठीक है जी। अब सर्टेन बैक्टीरिया विच ग्रो एनारोबिकली, बेटा इसको याद रखोगे, एनारोबिकली, ये आ जाता है क्वेश्चन, एनारोबिकली या एरोबिकली, एनारोबिकली on cellulosic material produce large amount of methane along with CO2 and hydrogen। कुछ बैक्टीरिया एनारोबिकली ग्रो करते हैं, वो एक्ट करते हैं सेल्यूलोजिक मटेरियल पे और गैस प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है। अब इन बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, मिथेनोबैक्टीरियम। बेटा मिथेन ज्यादा प्रीडोमिनेटली है तो मिथेनोबैक्टीरियम नाम पड़ गया। ठीक है, देखो मिथेनोजेंस एंड वन सच कॉमन बैक्टीरियम इज मिथेनोबैक्टीरियम। मिथेनोजेंस तो एक ब्रॉड वो कैटेगरी है, उसमें एक एग्जांपल है तुम्हारा मिथेनोबैक्टीरियम। ठीक है, दिस बैक्टीरिया, अब ये बैक्टीरिया जो मिथेन को प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारा, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, र्यूमन में प्रेजेंट होते हैं। ये र्यूमन क्या होता है, जो कैटल होती है जैसे कि काउ एक एग्जांपल है ना, उनके गट में प्रेजेंट होता है, अ पार्ट ऑफ स्टमक, उसको र्यूमन बोलते हैं। र्यूमन के अंदर ना ये वाले बैक्टीरिया मिथेनोजन प्रेजेंट होते हैं कैटल के, कहाँ पे, इन द ब्रेकडाउन ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, जो ये मिथेनोजेंस होते हैं तुम्हें बताया था सेल्यूलोजिक मटेरियल पे एक्ट करते हैं, तो ब्रेकडाउन करते हैं सेल्यूलोज एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द न्यूट्रिशन ऑफ कैटल। ठीक है, इसलिए डंग ऑफ कैटल जो एक्सक्रीटा होता है
वहाँ पे ये जो गैसेस होती हैं ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसको हम गोबर गैस भी बोल देते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ होता है? विलेजेस में होता है। विलेजेस में क्यों होता है? वहाँ पे ज़्यादा कैटल होती हैं। आया आपको समझ में? ये डन है जी। ये देखो माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। अब बेटा अब आप कहोगे मैम ये वाले डायग्राम में से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है? बेटा इसमें से आपकी लेबलिंग आ सकती है कि लेबल पार्ट ए बी सी डी, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देखो ये तो हो गया डाइजेस्टर, ठीक है। इसके ऊपर ये देखो ये बड़ा सा कवर लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है? डंग एंड वाटर है। देन ये स्लज है और ये गैस होल्डर है। तो आपको ना ये लर्न रखना होगा कि स्लज कौन सा है, ये वाला है या ये वाला है? ये वाला स्लज है, दिस इज गैस होल्डर, दिस इज डाइजेस्टर, और यहाँ से आपका गैस का आउटलेट है जो हमारी बायोगैस बाहर जाएगी, ठीक है। अब ये जो बायोगैस प्रोडक्शन है इसके प्लांट्स होते हैं, ये किन किन ने ऑर्गेनाइज करे? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, इसकी फुल फॉर्म आ जाती है, एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC। ये दो फुल फॉर्म्स आप याद रखोगे और ये वाला डायग्राम भी आप याद रखोगे कि बायोगैस का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है जी। ये भी आपका डन है। अब तुम आ जाओ माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। अब ये बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या होते हैं? जो फार्म के अंदर पेस्टिसाइड्स वगैरह हो जाते हैं ना, उसको हटाने के लिए जो एजेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स, ठीक है। बायो कंट्रोल रेफर्स टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट, है ना। प्लांट्स में रस्ट लग जाती है ना, डिफरेंट टाइप की प्लांट डिजीजेज हो जाती हैं। किसकी वजह से होती है? प्लांट पे जो पेस्ट लग जाते हैं, है ना, उसकी वजह से हो जाती है। तो कैसे इनसे बचा जाए? बायो कंट्रोल एजेंट्स। या तो एक बात होती है हम इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करें, बट वो हार्मफुल होती है हमारी क्रॉप के लिए, तो इसलिए एक नई चीज़ आई कि हम बायोलॉजिकली कैसे उसको ठीक करें, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है वो देखते हैं। देखो पहला क्या है? बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? BT, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, ठीक है। माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट होता है इन ऑर्डर टू कंट्रोल योर बटरफ्लाई कैटरपिलर। ये एग्जांपल याद रखोगे कि बायो कंट्रोल एजेंट हो गया बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, किसको कंट्रोल करता है? बटरफ्लाई कैटरपिलर को कंट्रोल करता है। ये कैसे अवेलेबल होगा बेटा? सैशे में अवेलेबल होता है, ड्राई स्पोर होते हैं, ठीक है। वाटर के साथ मिक्स करोगे और आप ना स्प्रे कर दो प्लांट के ऊपर, ठीक है। वल्नरेबल प्लांट्स कौन से हो गए? एक तो ब्रेसिका हो गया और फ्रूट ट्री हो गया। जो हमने एक सैशे लिया उसके अंदर उसके स्पोर प्रेजेंट हो गए, उसको पानी में मिक्स करा, और जो हमारा वल्नरेबल प्लांट जिसको जल्दी डिजीज लगने की संभावना है उस पर उसको स्प्रे कर दिया। तो जब वो बटरफ्लाई कैटरपिलर उस वाले प्लांट पे आएगा और उसकी लीव्स को खाएगा, तो ये जो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस है ना उसके गट में चला जाएगा और वहां पे ये बटरफ्लाई कैटरपिलर को मार देगा, ठीक है। ये लिखा है इन द गट ऑफ द लार्वा, गट लिखा है, ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है। इन द गट ऑफ द लार्वा बटरफ्लाई कैटरपिलर है ना, द टॉक्सिन इज रिलीज्ड एंड द लार्वे गेट किल्ड, ठीक है। अब साइंटिस्ट हैव इंट्रोड्यूस्ड बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस टॉक्सिन जीन इनटू प्लांट्स। अब हम ना बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़ेंगे, तुमको मैं रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग सब बताऊंगी। तो साइंटिस्ट ने क्या डेवलप करा कि भाई सैशे खरीदने से अच्छा है हम ना प्लांट वैरायटी ही ऐसी ग्रो कर देते हैं जो इसके रेजिस्टेंट होगी, तो हमें स्प्रे करने का नीड नहीं होगा। तो उन्होंने क्या करा, प्लांट के DNA के अंदर ही ना इस टॉक्सिन को इंसर्ट कर दिया, उस टॉक्सिन के DNA को इंसर्ट कर दिया। और ऐसी एक वैरायटी का क्या एग्जाम्पल है? BT कॉटन, जो हमारी कंट्री में एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा। BT कॉटन इज वन सच एग्जाम्पल विच इज बीइंग कल्टिवेटेड इन सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। BT कॉटन, ठीक है। वो कैसे बना? बाय इंट्रोड्यूसिंग बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस टॉक्सिन जीन, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, ट्राइकोडर्मा बायो कंट्रोल एजेंट क्या है? अब बेटा ट्राइकोडर्मा क्या है? फ्री लिविंग फंजाई है। ये भी याद रखना फंजाई है कि क्या है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। फ्री लिविंग फंजाई है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है? रूट इकोसिस्टम में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजन। तो तुम ट्राइकोडर्मा में क्या है याद रखोगे? फ्री लिविंग फंजाई, ठीक है। फ्री लिविंग फंजाई को आप याद रखोगे। और कहाँ प्रेजेंट होता है? आपके रूट्स, रूट इकोसिस्टम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ट्राइकोडर्मा फंजाई पढ़ लिया, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस पढ़ लिया, लास्ट क्या है?
बैक्यूलोवायरसेस, बैक्यूलोवायरसेस कौन से जीनस के अंदर आते हैं? न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस जो कैसे होते हैं? स्पीशीज स्पेसिफिक एंड नैरो स्पेक्ट्रम। मैंने क्वेश्चन डाला है इससे रिलेटेड, ठीक है, इसलिए मैंने एम्फोसाइज करा है स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं और नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं, ठीक है जी। ये क्या करते हैं? अटैक करते हैं इंसेक्ट को और अदर ऑर्थ्रोपॉड्स को, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट बोलते हैं, ठीक है। ये लर्न हो जाएगा बेटा जी को। चलो आ जाओ अब माइक्रोब एज बायो फर्टिलाइजर। अब बायो फर्टिलाइजर्स भी देख लेते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जो इंक्लूड करते हैं बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। पैडी फील्ड में कौन से बायो फर्टिलाइजर का यूज होता है? कमेंट सेक्शन में बताओगे मुझे? बता दो। इन तीनों में से एक है जिसका पैडी फील्ड में ज्यादा रोल होता है, वो बता दो। अब इन सबके एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि भाई राइजोबियम क्या होता है। राइजोबियम तो हमने पढ़ा था अपनी 9th-10th में, नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। रूट्स होती हैं ऐसी, ये तुम्हारी रूट्स हो गई है ना, नोड्यूल्स बना लो यहाँ पे ना, ये नोड्यूल्स बन जाते हैं, नोड्यूल्स बन जाते हैं। तो ये लिखा है राइजोबियम बोलते हैं नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। दिस बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। क्या करता है राइजोबियम? फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म। कॉलेज में आओगे ना बॉटनी में, तुम्हारा पूरा इसकी ना लाइफ साइकिल होगी राइजोबियम की, कि नाइट्रोजन के भी डिफरेंट आयोनिक फॉर्म्स होते हैं, तो इसके थ्रू वो ऐसे फिक्स करता है, ठीक है, इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म्स विच इज यूज्ड बाय द प्लांट एज अ न्यूट्रिएंट। क्योंकि प्लांट को नाइट्रोजन भी चाहिए होते हैं, प्लांट्स को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एकदम करेक्ट क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, उसमें नाइट्रोजन भी चाहिए, ठीक है। These bacteria fix atmospheric nitrogen into organic form which is used as a plant. ये तो आपके नोड्यूल्स में प्रेजेंट हो गया, ठीक है। अदर बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वाइल फ्री लिविंग। ये सॉइल में रहकर ही कर देते हैं फ्री लिविंग। तो इसके एग्जाम्पल जरूर याद रखना कि फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन से होते हैं। एक तो बेटा एजोस्पाइरलम होता है और एक कौन सा होता है? एजोटोबैक्टर। दोनों का नाम ए से शुरू है और दोनों कैसे है? फ्री लिविंग, ठीक है। यहाँ पे लिख दूं मैं, दोनों कैसे है? फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग, ठीक है जी। ये लाइन हो जाएगा। चलो हमने बायो फर्टिलाइजर्स में बैक्टीरियाज देख लिए, माइकोराइजा देख लिया। माइकोराइजा क्या होता है? किसका एसोसिएशन होता है? फंजाई सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती है प्लांट्स के साथ, उसको हम बोलते हैं माइकोराइजा। जिसमें फंजाई का क्या फंक्शन होता है? फंजाई का फंक्शन होता है टू एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल और प्लांट को प्रोवाइड कराना। माइकोराइजा समझ में आया? फंगस विद प्लांट एसोसिएशन इज नोन एज योर माइकोराइजा। अब ये क्वेश्चन आएगा तुम्हारा ग्लोमस में, मैनी मेंबर्स ऑफ द जीनस ग्लोमस फॉर्म माइकोराइजा। तो इसमें तुम ये पॉइंट याद रखोगे, माइकोराइजा में कौन सा जीनस बनाता है? ग्लोमस बनाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। साइनोबैक्टीरिया आ जाओ, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। एक्वाटिक एंड टेरिस्ट्रियल, ये इंपॉर्टेंट है, एक्वाटिक बी और टेरिस्ट्रियल बी, जो क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? एनाबिना, नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया। तो हमने बायो फर्टिलाइजर्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख लिए, साइनोबैक्टीरिया देख लिए जैसे एनाबिना, नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया। हमने माइकोराइजा देख लिया जिसमें हमने जीनस ग्लोमस के बारे में पढ़ा। फिर हमने क्या देखा? एक और हमने क्या देखा, जल्दी बताओ। फिर हमने एजोटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरलम जो फ्री लिविंग है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, उसके बारे में देखा। हमने राइजोबियम के बारे में देखा, है ना जी। तो हमारे बायो फर्टिलाइजर्स भी अब कंप्लीट हो गए। इसके साथ साथ चैप्टर का रिवीजन होता है कंप्लीट। अब हम सब कर देंगे इन एमसीक्यूज को जल्दी जल्दी से सॉल्व, ठीक है। कमेंट सेक्शन में हर एक क्वेश्चन का बेटा जी आंसर दे दो आप मुझे। फर्स्ट का क्या आंसर होगा, है ना, सबका बताओ। चलो कौन सा पेन लूं? चलो आज पिंक पेन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाट कॉजेज द लार्ज होल्स इन स्विस चीज, जिसकी हमने स्टोरी देखी थी टॉम एंड जेरी वाली, है ना। लार्ज होल्स कौन करता है? अ मशीन, अ बैक्टीरियम दैट प्रोड्यूसेस मीथेन गैस, a fungus that releases a lot of gases during its metabolic activities, a bacterium that produces a significant amount of carbon dioxide। तो बेटा इसका हो जाएगा आपका फोर्थ, है ना। यही तो पढ़ा था, लार्ज होल्स ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, विच ऑफ दीज एल्कोहलिक बेवरेजेस इज क्रिएटेड विदाउट द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। विदाउट डिस्टिलेशन में दो एग्जाम्पल लर्न करे थे, कौन से लर्न करे थे?
वाइन और बियर का एग्जाम्पल लर्न करा था। विस्की, ब्रांडी, रम तो विद डिस्टिलेशन बनती है, ठीक है, इसमें विदाउट पूछा है। मैच द फॉलोइंग बैक्टीरिया विद देयर कमर्शियली सिग्निफिकेंट, मैंने कहा था मैचिंग आ जाएगी, देखो आ गई तुम्हारी मैचिंग। चलो एस्परगिलस नाइगर, चलो ऐसा करते हैं भाई, मुझे ना ये नहीं आता एस्परगिलस नाइगर, तो मैंने तुम्हें क्या ट्रिक बताई है बेटा, और भी ऑप्शन देखो, कोई ना कोई तो आता होगा। तो हमें आता है लैक्टोबैसिलस, सबसे सिंपल अपना लैक्टोबैसिलस। भाई लैक्टोबैसिलस क्या करता है, लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो क्या हो गया, 4 का ए हो गया। तो देखो 4 का ए इन तीनों में दे रखा है, भाई बात नहीं बनी। मैंने पढ़ा था, मुझे ब्यूटाइलिकम से ब्यूटायरिक एसिड याद आ रहा था, तो क्या हो गया, ये देखो थर्ड का क्या हो गया तुम्हारा, बी हो गया, ठीक है। कहाँ गया कैसे हुआ ये, तुम इससे याद रखो, यहाँ पे ऑप्शंस में गड़बड़ा हो गया कि ये कैसे ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 का तो ये हो गया, थर्ड का सही दिए, वो मैं कॉमा ही नहीं देख पाई। थर्ड का क्या हो गया तुम्हारा, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से ब्यूटायरिक एसिड बनना, तो थर्ड का तुम्हारा क्या दे रखा है, बी दे रखा है। अब यहाँ पे थर्ड ये रहा, इसका बी कहाँ पर है, यहाँ पर ही दिया हुआ है, देखो ये रहा। तो भाई ये वाला ऑप्शन लग रहा है मुझे, तो एक बार हम क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, है ना, ठीक है। अब क्या, एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड याद आ रहा है, तो क्या है ये देखो, सेकंड का क्या आ गया तुम्हारा, सी आ गया। अब तुम सेकंड पे आ जाओ, देखो सेकंड का यहाँ पे क्या दे रखा है, सी दे रखा है। एस्परगिलस नाइगर क्या हो गया तुम्हारा, सिट्रिक एसिड हो गया, ठीक है जी, लर्न हो गया। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, फर्स्ट का डी, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो मैं यही कहती हूँ, तुम्हें ये वाला नहीं भी आता था एक, तो बाकी के 2-3 देख ले यार, वो तो आते होंगे ना, बिल्कुल हो जाएगा क्वेश्चन, बिल्कुल होगा। होपलेस तो होना नहीं है कि मुझे क्वेश्चन नहीं आता, स्मार्टली देखो कि भाई 4 में से एक करेक्ट होगा, बस मुझे वो पता लग जाए कि इस मैचिंग सबसे ईजी है, इसमें पता लग जाता है जल्दी से, ठीक है। थर्ड हो गया, आ जाओ चलो फोर्थ पे आ जाओ। हाउ इज द BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वेस्ट वाटर डिटरमाइंड, ऑक्सीजन कंजप्शन, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, ऑक्सीजन एवोल्यूशन या टोटल इनऑर्गेनिक मैटर। बेटा ऑक्सीजन कंजप्शन होगा ना, मैंने आपको बताया था BOD के बारे में, ऑक्सीजन कंजप्शन होगा इसका आंसर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड, बेटा इनकरेक्टली बताना है। एस्परगिलस नाइगर सोर्स ऑफ सिट्रिक एसिड, ट्राइकोडर्मा हमने पढ़ा था, बायो कंट्रोल, मोनेस्कस परप्यूरियस भी पता था हमने, सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइजिंग एंजाइम, बेटा तो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है ना, सिंथेसाइज थोड़ी ना करेगा। स्टैटिन्स में हमने पढ़ा था, बैक्यूलोवायरस नैरो स्पेक्ट्रम स्पीशीज स्पेसिफिक, ये भी सही है, इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट। एस्परगिलस हमने सिट्रिक एसिड अभी मैचिंग में ही देखा था, है ना जी। इवेल्युएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसमें से हमें क्या बतानी है, ट्रू बतानी है। स्टैटिन्स यूज्ड टू लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल आर डिराइव्ड फ्रॉम मोनेस्कर परप्यूरियस, भाई ये तो करेक्ट है ना। डिराइव्ड फ्रॉम, हाँ साइक्लोस्पोरिन है, ये भी पढ़ा है। डिराइव्ड फ्रॉम ट्राइकोडर्मा इज यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसेंट, तुम्हारे क्वेश्चन का तो आंसर ही आ गया भाई, बताओ है, ये आ गया तुम्हारा आंसर, ठीक है, ये भी सही है। बैक्यूलोवायरसेस इन द जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस भी हमने पढ़ा था बायो कंट्रोल एजेंट में। आर स्पीशीज स्पेसिफिक, बेटा ब्रॉड स्पेक्ट्रम गलत दे दिया, ये तो नैरो स्पेक्ट्रम होता है ना, तो ये तो गलत हो गया, तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट एंड सेकंड सही होगा, है ना जी। What are the large vessels used for cultivating microbes on an industrial scale called? क्या बोलते हैं फर्मेंटर्स की, मैंने तुम्हें डायग्राम दिखाया था, फर्मेंटर्स बोलते हैं, ठीक है। 8th पे आ जाओ। विच ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स वॉज डिस्कवर्ड फर्स्ट, एलेक्सेंडर फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे को नोबेल प्राइज मिला था, पेनिसिलियम नोटेटम, मोल्ड ग्रो कर ली थी, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे वर्क कर रहे थे, सब याद करो पॉइंट्स, पेनिसिलिन, ठीक है, मोल्ड पे ना पेनिसिलियम नोटेटम। 9th पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस सिट्रिक एसिड, कितनी बार आएगा ये क्वेश्चन, स्ट्रेप्टोकोकस ईस्ट, एसिटोबैक्टर एसिड तो एसिटिक एसिड, बेटा नाइगर होगा, एस्परगिलस नाइगर होगा, फंगस है। Which of these bacteria play a role in dissolving clots in blood vessel, बेटा क्लॉट्स के बारे में भी हमने देखा था, स्ट्रेप्टोकोकस आया समझ में। तो इसके साथ तुम सबका ये एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल कह रही हूँ, ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारे खत्म होते हैं। और देखो कितनी जल्दी चैप्टर हमारा कवर हो गया ना, 1 घंटे के अंदर ही क्वेश्चंस भी हो गए, रिवीजन भी हो गया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो मेन था वो भी समझ लिया। अब
तुम मुझे बताओगे जो जो मैंने तुम्हें होमवर्क दिया है कमेंट्स में, और ये ज़रूर बताना तुमको सेशन कैसा लगा। सेशन अच्छा हो तो लाइक करना बेटा, ठीक है, और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको और कैसे सेशंस चाहिए आगे बायोलॉजी रिलेटेड, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स रीड करूंगी और ज़रूर फिर हम उस पर वर्क करेंगे कि कैसे सेशंस हम आगे लेकर आएँ, ठीक है बेटा। आप मेरी प्लेलिस्ट भी देख सकते हो कि आपको अगर वन शॉट चाहिए हर चैप्टर का, मैंने वो बनाया हुआ है प्लेलिस्ट अपना, आप उसको जाके देखो। और अभी हमारे 2 यूनिट के टेस्ट भी हो चुके हैं जिसमें मैं 60 क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स का लेकर आई हूँ आपके लिए MCQs का टेस्ट, जिसमें यूनिट 1 एंड यूनिट 2 कंप्लीट हो गया और आज हमने यूनिट 3 भी कंप्लीट कर लिया। और इसका टेस्ट बेटा 60 क्वेश्चन 60 मिनट्स में जल्दी से मैं लेकर आऊँगी आपके लिए इन 2 चैप्टर का टेस्ट। फिर हम क्या स्टार्ट करेंगे, अपनी बायोटेक्नोलॉजी, जिसको मैं वन शॉट में करा दूंगी, और ऐसी एवोल्यूशन कह रही हूँ, इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी वाली जो आपकी लास्ट यूनिट है उसको भी मैं वन शॉट में कवर कर दूंगी और फिर हम अगेन टेस्ट रखेंगे, ठीक है जी। तो आप सब, अगर आपको कोई भी डाउट हो बेटा तो आप सब मुझे ना ईमेल कर सकते हैं मेरी इस ईमेल आईडी पे। आपको डाउट्स हो, कोई क्वेरीज हो चैप्टर्स रिलेटेड तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं sona.goswami@24/7.com। बेटा ये मेरी ईमेल है, आप इस पे मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है जी। आपको कोई भी अगर डाउट हो ना तो आप ईमेल कर सकते हैं। चलो इसको हटा देते हैं, ऐसे बना देते हैं। तो बेटा हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सब अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, ठीक है। आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, एकदम इंजॉयमेंट से पढ़िए, काम डाउन होके हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू बेटा।